अगर उनको विवियन को ही जिताना था तो वो मुझे नहीं बुलाते करण को पुश करने के लिए कि बिग बॉस शो इतना सेल्फिश कब से हो गया। अविनाश 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 जो मुनव्वर के साथ भी हुआ था, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी। हाउ यू संदीप, कैसे हैं आप? फाइन, हाउ आर यू? सब बढ़िया, थैंक यू। संदीप मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और जिस तरह से लास्ट टाइम पे एक वेकअप कॉल आप देख रहे थे घर के अंदर करण को, कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि उसका फायर अप करण के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, मुझे तो लगता है मैं इस बार मैंने हर एपिसोड तो देखा नहीं है, मैं बीच बीच में एपिसोड्स देखता हूँ, प्रोमोज देखता हूँ, तो दिख रहा है कि करण अच्छा कर रहा है। अभी वो आई थिंक फिनाले के एक हफ्ता दूर है। सो आई एम रियली हैप्पी दैट ही इज़ डूइंग, और आई एम रियली हैप्पी कि उसने मुझे बोला था कि यू विल सी अ न्यू करण, एंड आई एम सो हैप्पी दैट ही इज़ लिव्ड अप टू हिज वर्ड एंड इट्स डूइंग रियली वेल। सोशल मीडिया पे इन दिनों बहुत ज़्यादा एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि भाई कि करण का पूरा गेम प्लान आप करते हैं और प्रोग्रामिंग हेड हैं आप बिग बॉस के। क्या कहना है आपका? व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपने इस तरह की पूरी क्लिप देखी? एंड आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे मैं किस क्लिप की बात कर रहा हूँ, अगर आपने देखा हो तो। हाँ, वो क्लिप मुझे काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने भेजा था, फिर आपने भी भेजा। मतलब मुझे पहले तो मुझे ये जो लोग ये क्लिप्स बनाते हैं ना, सब क्लिप्स जुड़ा के बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। मुझे पहले तो वो बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने अलग अलग क्लिप्स लगाई है, अलग अलग क्लिप्स डाला है, तो दैट इज़ वेरी गुड, एडिटिंग इज़ फैंटास्टिक। लेकिन मैं सोनी चैनल का प्रोग्रामिंग हेड था 2006 में, ये 2024 है। मैंने पहला सीज़न बिग बॉस का किया था, अभी 18वां सीज़न है, तो मैं इस शो का कोई क्रिएटिव हेड वेड नहीं हूँ। और मैं मतलब हर सीज़न में मतलब क्योंकि मैं इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हूँ, तो हमेशा होता है कि मैं किसी ना किसी को तो जानता हूँ जो शो में जाते हैं, और मुझे ये शो बहुत पसंद है। और क्योंकि करण मेरा फ्रेंड है, तो इसीलिए मुझे मेकर्स ने बुलाया था दैट वी वांट यू टू गो इन एंड हैव अ चैट विद करण, बिकॉज उनको लगा था कि करण को एक पुश की ज़रूरत है, जिस तरह उन्होंने, मतलब जिस दिन मेरी शूटिंग हुई थी उस दिन ईशा की मॉम भी गई थी। उसके पहले आई थिंक अविनाश की मॉम और वो भी गई थी, उनका कुछ एक डिबेट चल रहा था। तो फिर उसके बाद विविन की वाइफ भी गई थी। तो ये क्रिएटिव कॉल था कि दे वांटेड सम पीपल टू कम एंड टॉक टू द कंटेस्टेंट। तो मैंने वही किया, और वहाँ पर लिखा है कि मैं करण के साथ 2 घंटे था। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब 2 घंटे तो हाँ, जब से मैं वैनिटी वैन में था, मेरा मेकअप हुआ, मैं अंदर गया, बात करी, बाहर आया, उस पूरा मे बी 1.5 आवर था। लेकिन करण के साथ मेरी मुश्किल से आई थिंक अबाउट 35-40 मिनट्स बात हुई थी, जिसको वो लोग ऑब्वियसली एडिट करते हैं, और वो लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये सब 2 घंटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब होता, तो मुझे समझ में नहीं आता ये किसकी इमेजिनेशन है, बट जो भी है, मैंने जैसे बोला, एडिट बहुत अच्छा है, एंड हुएवर इज डन अ ग्रेट जॉब। ऐसा बार बार कहा जाता है कि अब बिग बॉस का जो लाडला जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। पहले बिग बॉस का लाडला बनकर घर में कोई और आया था, अब जनता का लाडला और बिग बॉस का लाडला कोई और बन गया है, और पूरा श्रेय जाता है आपको, ऐसा कहते हैं सोशल मीडिया पर लोग। वो जब मैं करण से मिला था, इनफैक्ट मैं करण से पर्सनली भी नहीं मिला था, आई स्पोक टू हिम ऑन अ स्क्रीन। तो मैंने करण को ये बोला था कि ये मैंने क्लियरली बोला था कि उससे कहा था कि विवियन तो कलर्स का लाडला है, तो मैंने बोला कि चेंज करो उसको। आई टोल्ड हिम, आई सेड अगर मेकर्स बोल रहे हैं कि कोई मेरा लाडला है, कैन एज अ कंटेस्टेंट, मतलब इनफैक्ट मुझे लगता है वो सारे कंटेस्टेंट्स, जब मुझे लगता है बिग बॉस ने सबके सामने विवियन को लाडला इसलिए बुलाया सो दैट अदर कंटेस्टेंट्स शुड वांट टू फाइट फॉर दैट पोस्ट एंड से कि नहीं, विवियन क्यों लाडला होगा, हम लाडला होंगे। तो आई थॉट इट वाज टू ब्रिंग इन कॉम्पिटिशन। लेकिन ये लोग सब मान के बैठ गए। तो मैंने करण को वो बोला था कि क्यों विवियन लाडला है, तो छीनो उसकी लाडलापन और तुम बन जाओ लाडला। मतलब दैट इज द गेम, इट इज टू फाइट एंड सर्वाइव। तो अगर करण ने वो किया है देन वेरी गुड, क्योंकि अगर आज करण लाडला बना है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो लाडला का वो शिफ्ट हुआ है, और यही वो गेम है, मतलब गेम वही है, इट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगर करण ने ये किया है देन आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, इज डन अ रियली गुड जॉब एंड वेरी गुड कि अभी 2 लाडले हैं, और होने दो 2 लाडलों के बीच में जंग, मे द बेस्ट लाडला विन, एज सिंपल एज दैट। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरह से सोशल मीडिया पे बात होती है और लोग कहते हैं कि यार कि मेकर्स ना पूरा ट्राई कर रहे हैं विवियन को गेम जिताने का? वेल इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा मेकर्स ने कभी कुछ नहीं बोला है कि हम इसको चाहते हैं जीतना। जब मैं भी गया था तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया था कि हम, अगर उनको विवियन को ही जिताना था तो वो मुझे नहीं बुलाते करण को पुश करने के लिए, या वो लोग चाहत की मम्मी को नहीं ईशा की मम्मी को नहीं बुलाते उस दिन। तो मुझे लगता है ये सब ना, एक तो मुझे ना, आपने अच्छा पॉइंट लिया,
जब बिग बॉस शुरू होता है ना तो बहुत सारे लोगों का एक पॉडकास्ट शुरू हो जाता है, और मैंने एक दो लोगों के पॉडकास्ट देखे हैं, उसमें इतना कभी कभी वो लोग बकवास बोलते हैं ना, इतना नॉनसेंस बोलते हैं ना, मुझे लगता है कि ये लोग ही मेकर्स हैं। मतलब इनको पता है कि क्या होने वाला है। मुझे ये बोलना है कि जो मेकर्स हैं वहाँ पर कलर्स की एक बहुत ही बढ़िया टीम है। वो लोग ये शो 18 सालों से कर रहे हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। तो आप लोग ये जो नैरेटिव फिक्स करते हो ना, हाँ इसको जिताने के लिए किया, इसको करने, ये सब मुझे लगता है बकवास है। क्योंकि अगर अगर कलर्स चाहता कि सिर्फ विवियन जीते तो फिर करण, ईशा, अविनाश, इन सबको पुश करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये ना मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही छोटी सोच के बेवकूफ़ लोग हैं जिनको लगता है कि हमें सब पता है। मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि एक इतने बड़े शो के क्रिएटिव को करने के लिए बहुत लोगों का मैन पावर लगता है, बहुत लोगों का क्रिएटिव माइंड लगता है, बहुत लोगों की, मतलब लोग वहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हाँ हम विवियन को जिता लेंगे। ये कुछ नहीं होता। यस, द फॉर्मेट ऑफ द गेम इज माइंड गेम्स, तो माइंड गेम्स खेलते हैं। फिर बीच में आई थिंक वो जो मेरी क्लिप है उसमें भी किसी ने बोला है कि करण को कन्फेशन रूम में बुला के उसको पूरा लो डाउन दिया गया था। मतलब क्या है ये नॉनसेंस? मतलब ये कौन बकवास सोचता है? मतलब ये वो कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि भैया कुछ ना कुछ तो करना है। जहाँ तक मुझे पता है, और मैं 110% नहीं बोल सकता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है, वहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। कुछ बीच में किसी ने बोला था कि देखो पेपर है हाथ में, करण को डेट कैसे याद थी, मतलब रिडिक्यूलस। मतलब ये इतनी फालतू की बातें हैं। ये एक नॉन स्क्रिप्टेड शो है। यस, ये शो का फॉर्मेट है माइंड गेम्स खेलना। तो अगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप और मैं बिग बॉस के घर में हो और उनको पता है कि अच्छा आप और मैं एनिमीज हैं, तो वो लोग उस बात को कैपिटलाइज करेंगे कि चलो उन दोनों को एक साथ डालें या उन दोनों को एक टीम में डालें। वो तो दैट इज व्हाट माइंड गेम्स इज ऑल अबाउट। हर गेम शो का वही पॉइंट होता है। लेकिन आपको स्क्रिप्ट देना, मुझे स्क्रिप्ट देना, ये कंप्लीटली बकवास है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो लोगों की जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है बंद होनी चाहिए। शो है, इंजॉय करो। अभी तो इनफैक्ट हम फिनाले के इतने करीब आ गए हैं, जैसे मैंने कहा अभी 2 लाडले हैं, तो देखते हैं विच इज़ द बेस्ट लाडला। लेट्स एंजॉय द गेम रादर देन मेकिंग थियरीज एंड टॉकिंग नॉनसेंस एंड पुटिंग इट इनटू व्यूअर्स माइंड कि ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों का भी ऐसा कहना है, जिस तरह से कामयाबी वहाँ पे उस वीकेंड के बार पे गई और उन्होंने ये बोला कि यार कि विवियन तुम स्टैंड नहीं लेते हो अपना, मतलब जहाँ पे तुम्हें बात करनी चाहिए तुम वहाँ पे बात नहीं कहते हो, और जहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए तुम वहाँ पे कहते हो। फॉर एन एग्जांपल, जब वो शो पर गई तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, एक नॉर्मली हाय हेलो एक बातचीत हुई, फन चिट चैट हुई। दैन उसके बाद में विवियन उस जगह से जाते हैं और अविनाश के साथ में बैठते हैं, अपने ग्रुप में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि यार कि मैंने तो अपने कनेक्शंस बहुत टाइम पहले उनके साथ में ख़त्म कर दिए थे और मैं नहीं उनके साथ में रखना चाहता और मेरी कुछ अपनी वजह रही है, और अब मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जिस तरह के इंसान वो चाहते हैं, ऑडियंस चाहती है कि मेरा वो निकल कर आए। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उनका लेड बैक होना गेम में, ये उनके लिए सही रहेगा या गलत रहेगा? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मुझे समझ में नहीं आता है कि वो ऑडियंसेस को वो लेड बैक क्यों लगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है विवियन इज प्लेइंग विवियन। मतलब मुझे लगता है इनफैक्ट ये सब जो एपिसोड्स में हो रहा है ना, मुझे लगता है उन्हें पुश किया जा रहा है टू बी समथिंग दैट ही इज नॉट। सी आई नो विवियन, मतलब लोग बोलते हैं कि मैं करण को 20 साल से जानता हूँ, मैं विवियन को भी 20 सालों से जानता हूँ। विवियन का पहला शो मेरे साथ था, प्यार की ये कहानी, वो बालाजी का शो था, मैं क्रिएटिव हेड था। मैंने विवियन को मैं उसको एक जिम में मिला था, तब एकता ने भी मेरे को सजेस्ट किया था कि देयर इज दिस गाय, लेट्स गेट हिम। मैंने उसको जिम में मिला था, वो आया था, वो ऑफिस में बैठा रहता था, वो रिहर्सल्स करता था मेरे साथ। तो मैं विवियन को बहुत टाइम से जानता हूँ। और बीच में यस, विवियन में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया था। उस वक्त भी जब मैं उसको मिलता था, वो मुझे हमेशा बहुत प्यार से मिला है। मतलब मैं जब भी विवियन से मिला हूँ, उससे मुझे हमेशा बहुत ही इज्जत दी है, बहुत ही प्यार दिया है। तो ही इज़ ऑलवेज बीन समबडी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि देयर इज बीन अ चेंज इन हिम, देयर इज पोस्ट मैरिज ही इज चेंज, ही वाज फर्स्ट प्रॉब्ली अ लिटिल मोर एरोगेंट एंड ऑल। अभी वो वैसा नहीं है। तो देन व्हाई डू पीपल हैव अ प्रॉब्लम सीइंग द विवियन दैट विवियन इज? मतलब मुझे लगता है कि ये सब करके ना आप बोल रहे हो अपने फेवरेट कैरेक्टर को कि प्लीज़ आप नकली बनो। अगर विवियन ने लाइफ में एक चेंज किया है और अगर विवियन लाइफ में अभी काम है, सबड्यूड है, वो एरोगेंट नहीं है, वो झगड़ा नहीं करता, तो दैट इज़ द वे ही इज़। एंड आई थिंक
everybody should respect him and love him for the person he is rather than उसको पुश करके करके अरे तुम वायलेंस करो, तुम ये करो, तुम वो करो. मतलब आप किसी के माइंड के साथ ऐसे नहीं खेल सकते हो. तो मुझे नहीं लगता कि मतलब मुझे नहीं पता बिकॉज आई डोंट नो काम्या एंड विवियंस रिलेशन एट ऑल. मुझे वो नहीं पता. तो काम्या ने जो भी बोला ऑब्वियसली काम्या का जो मन में था उसने वो बोला है. काम्या के मतलब इवन ऑडियंस को भी कई सारे लोग जो हैं, जो फैंस जो हैं, वो कहते हैं कि यार कि विवेन अपने लिए स्टैंड लेना नहीं जानते हैं. लाइक जिस तरह से अविनाश ने उनको नॉमिनेट किया तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने कहा कि ठीक है. पर द पॉइंट बीइंग इज अविनाश ने पहले बोला था एंड अगर विवियन वो पॉइंट समझता है तो देन व्हाई शुड विवियन फाइट. मतलब इवन उनकी वाइफ भी आई वहाँ पे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उनको प्रेरित किया. मुझे वो समझ में नहीं आता है कि हम किसी को वो बनने की क्यों कोशिश कर रहे हैं वो जो है नहीं. मैं जब करण से मिला था मैंने करण को ये नहीं बोला था तू जा झगड़ा कर, तू चिल्लम चिल्ली कर. मैंने ये सब नहीं बोला था. मैंने उससे दो तीन चीज़ें बहुत क्लियरली पूछी थी कि व्हाट इज योर इक्वेशन विद शिल्पा, बिकॉज आई सेड शिल्पा इज ऑलवेज नॉमिनेटिंग यू, यू आर स्टिल स्टैंडिंग बाय हर. तब उसने मुझे बोला था कि सैंडी आई एम इन्वेस्टिंग इन अ फ्रेंडशिप एंड आई बॉट द पॉइंट. ही से सैंडी वो कैसी भी है आई एम इन्वेस्टिंग इन हर फ्रेंडशिप विच आई थॉट वॉज अ वेरी गुड पॉइंट. तो मैंने नहीं बोला कि जा अभी तू शिल्पा के साथ झगड़ा कर. मतलब माई जॉब इज टू हेल्प हिम टू सी वट आई फील मे गो रॉन्ग, बट आई कैन नॉट डिक्टेट कि अरे तुझे झगड़ा करना चाहिए था, अरे तुझे ये बोलना चाहिए था. मैंने उसको अविनाश के बारे में भी बोला था. आई टोल्ड हिम आई सेड इज अविनाश बॉदरिंग यू, बिकॉज उनकी एक दो बार झड़प हुई थी और मुझे करण ने बोला था अविनाश इज अ वेरी गुड बॉय. ही सेज अविनाश इज नो हार्म टू मी. और मैंने ये बोला था कि इफ़ यू फील लाइक दैट फेयर इनफ. द पॉइंट इज सी हम लोग बाहर से ये देख रहे हैं. मुझे ये लगता है कि एज फ्रेंड्स, एज गेस्ट्स, एज रिलेटिव्स, व्हेनेवर वी गो, इंस्टेड ऑफ थोपोइंग कि आपको क्या करना है, यू शुड गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू बट डोंट डोमिनेट देम कि ऐसा करो ऐसे करो ऐसे करो. वो मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है कि मैंने करण को ऐसा कभी भी नहीं बोला. आई जस्ट टोल्ड हिम फाइट, आई टोल्ड हिम टेक अ स्टैंड. अगर कुछ गलत है तो बोलो. मैंने ये नहीं बोला कि इससे झगड़ा करो इससे करो. तो मुझे लगता है ये जो लोग आके करते हैं ना वो गलत है. एंड मुझे लगता है अगर विवियन ऐसा है, अगर विवियन एक ऐसा बंदा है जो काम है, कूल है, उसको अविनाश से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझा, तो क्यों ड्रामा खाली पीली क्रिएट करना है आपको. मतलब आप, मुझे लगता है ये एक फेक कैरेक्टर बन जाता है. आई थिंक whenever I've seen the episodes, I've always liked Vivian. I think Vivian really comes across as a gentleman. अभी ये कौन से फैंस हैं जो उसको मतलब एक दरिंदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे नहीं पता. बट आई वॉच बिग बॉस फॉर द people they are and as natural and real as they can be because that is the show. It is a reality show. Please ये सब false narrative बना के लोगों को fake मत करो. Just because you want to see drama and हल्ला बुल्ला and चिल्लम चिल्ली, लाइफ में हमेशा वो नहीं होता है. कभी कभी नॉर्मल सीधे साधे लोग भी मतलब दे कैन बी गुड पीपल. मैं इसलिए बिग बॉस में नहीं जाता क्योंकि मैं ये चिल्लम चिल्ली कभी नहीं कर सकूंगा. मैं कभी ये सब नहीं करूंगा. मैं अलग तरह का इंसान हूँ. फिर मुझे कोई आके बोले कि झगड़ा करो, मैं नहीं कर सकूंगा. यहाँ पे एक बात का और जिक्र हुआ था यहाँ पे जब नौरान जब आई थी, जूनियर आर्टिस्ट को लेकर एक करण ने स्टेटमेंट दिया. फिर नौरान ने करण के लिए एक जूनियर आर्टिस्ट वाले एक स्टेटमेंट दिया. क्या वो आपने देखा? करण ने बोला कि मेरे लिए बाकी सब जूनियर आर्टिस्ट हैं. तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगा. मतलब उसका वो उसकी टर्मिनोलॉजी है, आप उसको पकड़ो ना. मतलब माय पॉइंट इज कि हम लोग ना, हमारे दिमाग में एक प्रोटोटाइप है. मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम है दैट एवरीबडी हैज़ टू बी परफेक्ट. आज तो आप कुछ भी बोलो ना आप पकड़े जाते हो. मतलब मुझे लगता है कि मतलब आज अगर मैंने अपने फ्रेंड को मोटा बोल दिया ना तो अरे इसने बॉडी शेमिंग करी है. मतलब मुझे लगता है इट इज़ जस्ट बिकमिंग, ये ना एक अलग लेवल पे जा रहा है. मुझे पता है करण इस इंडस्ट्री को कितना प्यार करता है. मुझे पता है कि करण ने मेरे साथ 2-3 शोज करे. मुझे पता है कि वो सेट पे सब एक्टर्स के साथ, वो शायद जूनियर आर्टिस्ट हो या मेन कैरेक्टर हो, किनके साथ कैसे बिहेव करता है. ही मीन्स नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी. इट्स जस्ट अ टर्मिनोलॉजी. मतलब इट इज़ लाइक इट इज़ रिडिक्यूलस. मतलब लोग जो एक छोटी छोटी बात पकड़ते हैं ना, मुझे लगता है ये एक पॉइंट पे वो होगा कि आप कुछ भी बात नहीं कर सकोगे. आपको चुप बैठना है क्योंकि आप जो भी बोलोगे वहाँ तो उससे बॉडी शेमिंग होगी या उससे किसी का ईगो हर्ट होगा या होगा. आई थिंक हम लोग ने अपने ऊपर इतनी सारे पाबंदियाँ बना के रखी है ना कि कभी कभी घुटन होती है. मुझे लगता है कि ये घुटन सोशल मीडिया की वजह से है. तो मुझे लगता है हर बात का बतंगर बनाना बंद करो. खाली पीली अपनी व्यूज़ और अपनी वो बढ़ाने के लिए नॉनसेंस को मत बढ़ावा दो. जो कुछ बोलता है उसका मीनिंग समझो. कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है.
सो लेट्स जस्ट कूल ऑफ. लेकिन विवेन क्या उस वक्त में इतने एरोगेंट हुआ करते थे उस वक्त जब प्यार की एक कहानी के वक्त में? नहीं, इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू, प्यार की एक कहानी में ही वाज अ डॉल, ही वाज फैंटास्टिक. सी उसके बाद मैंने भी वो शो बहुत जल्दी छोड़ दिया था क्योंकि मैं दूसरा शो कर रहा था बालाजी में, और उसके बाद जब ये शो खत्म हुआ, व्हेन ही डिड मधुबाला एंड ऑल, आई वाज नॉट रियली इन टच विथ हिम. यस, मैं बातें सुनता था, लेकिन वो मुझे जब भी मिलता था, मुझे, मैं वही बोल रहा हूँ, इतने प्यार से मिलता था. तो मुझे, अगर वो सेट पे एरोगेंट था या अगर वो सेट पे कुछ करता था, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मेरा सेट नहीं था. और मैं जब भी विवेन से मिला हूँ, मैं उससे बहुत ही प्यार से मिला हूँ. वो ही इज ऑलवेज, इनफैक्ट ही हैड इवन सेंड मी अ मैसेज सम टाइम बैक दैट वी वर सपोज्ड टू मीट अप, और वो मीटअप नहीं हुआ बिकॉज आई गॉट बिजी एंड ही वाज बिजी. बट आई जस्ट थिंक ही इज ऑल्सो अ लवली पर्सन, एंड I think he's fantastic, and I think people should stop pushing him and trying to make him what he is not, क्योंकि वो, अगर वो उस वक्त arrogant था, I think this is so much better, and please stop pushing him to become that. Okay. और कई सारे लोग हैं यहाँ पे ये भी कहना है कि करण जैसे जैसे ट्रॉफी के करीब जा रहे हैं, लोग उनको बतौर विनर देख रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं विनर, विभिन्न को भी देख रहे हैं, रजत को भी देख रहे हैं. मतलब एटलीस्ट हर इंसान अपना अपना बंदा पहचानता है कि भाई वो किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन उनकी नज़र में विनर है. लेकिन यहाँ पे ऑडियंस उनसे थोड़ी सी नाराज़ इसलिए है क्योंकि वो अपने लिए गेम नहीं खेल रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं यहाँ पे चुम के लिए. मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता है, क्योंकि आई थिंक फैंस शुड बी वेरी हैप्पी कि उस आदमी में इतनी ह्यूमैनिटी है, उस आदमी में इतना क्या बोलते हैं, इतना ग्रेटिफिकेशन है, क्योंकि चुम हमेशा उसके साथ खड़ी रही है. एंड आई फॉर वन आई एम वेरी हैप्पी if Karan is playing for Chum. I think that's the best thing he can do. अगर फैंस नाराज़ होते हैं तो फैंस को ये समझना चाहिए कि he is doing it a good thing. मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि बिग बॉस शो इतना सेल्फिश कब से हो गया. मतलब हम इतने सेल्फिश क्यों हैं that we don't care about the other person. I feel Karan is setting a good example if he's playing for Chum. I think Chum deserves it. लोग ये भी बोलते हैं कि चुम ने तो कुछ किया नहीं है, चुम करण के बैक पर चली गई. ये भी बकवास है, क्योंकि मुझे लगता है चुम ने हर टास्क इतनी शिद्दत के साथ खेला. आई थिंक शी इज़ वन लड़की जो बिल्कुल मतलब डट के खेलती है, अच्छी तरह खेलती है. उसे जिस तरह से करण को जो भी बोला है, उसे अविनाश के साथ जो भी झगड़े हुए हैं, मुझे उसके मुद्दे बहुत सही लगे हैं. तो मुझे लगता है कि हम लोग ना, वी जस्ट want everybody to be selfish, everybody to be very self-centered. और दुनिया ऐसे नहीं चलती है. अगर हम सब selfish हो जाएं और self-centered हो जाए ना, ये दुनिया बहुत पहले ख़त्म हो चुकी होगी. So I think what Karan has done is fantastic, and I completely support it. तो ऐसा लगता है कि ना कि आपको भी शिल्पा जी भी खतरनाक वाला गेम खेलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे दो बेटों की आड़ में? मुझे लगता है सी, आई थिंक शिल्पा इज़ द सरप्राइज. मतलब शिल्पा फिनाले के एक हफ्ते के पहले पहुंच गई है. मतलब उसने कुछ ना कुछ तो करेक्ट किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे याद है शिल्पा सिर्फ रोती रहती थी. आई हैव बीन अ फैन ऑफ शिल्पा फ्रॉम द बिगनिंग. इनफैक्ट वो लोग जब बिग बॉस के घर से बाहर आएंगे, 3 people I really want to meet is obviously Karan, Chum and Shilpa. मतलब I really want to meet them, and I think I feel शिल्पा ने कुछ ना कुछ तो करेक्ट किया है. मतलब देखो, 2 बेटे की आड़ है, दोस्ती का आड़ है, कुछ भी है, आप डटे तो रहे हो ना शो में. आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मतलब सेफ गेम है या स्मार्ट गेम है ये? आई थिंक इट्स स्मार्ट. इफ यू आर अप टिल द एंड, यू आर स्मार्ट. यू आर स्मार्टली सेफ or you're safely smart, that I don't know, but you are smart. So I think she's survived, and I think she's done a wonderful job. Okay. शुरुआत में जब हमारी बात हुई थी, जब आप घर के अंदर गए थे, उस वक्त आपने बताया था कि ईशा इज प्लेइंग अविनाश की ऑन स्क्रीन मदर का रोल वो प्ले करती हुई नजर आ रही हैं, वैसी लग रही हैं वो. अब क्या लगता है आपको, क्या वो कैरेक्टर अभी भी आगे कंटिन्यू चल रहा है, या अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कैरेक्टर में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं? देखिए, मुझे ना आई वॉज वेरी हैप्पी जब फराह खान का एपिसोड हुआ था, क्योंकि शी पुल्ड आउट ईशा. मतलब उसके पहले ईशा और अविनाश एक ही चीज़ कर रहे थे, बिचिंग 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 बिचिंग. मुझे लगता है कि अगर करण शो में नहीं होता तो अविनाश और ईशा की कोई गेम ही नहीं होती. ईशा का जो मैं देख रहा हूँ, उसका पूरा गेम प्लान अविनाश है. मतलब आई थिंक शी इज़ रियली बिसॉर्टेड बाय हिम, विच इज़ गुड, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन. पर उसने इतना ज़्यादा अविनाश कर लिया कि मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि अविनाश की मम्मी है, आप इतना भी ज़्यादा मत करो. बट वो उसका गेम है, दैट इज़ हाउ शी वॉन्ट्स टू प्ले. आज भी अगर आप ईशा की बात करो ना, तो आप ईशा की बात अविनाश के बगैर बिल्कुल नहीं कर सकते हो. सो आई फील बोथ ऑफ देम एज अ जोड़ी हैव वर्कड आउट वेरी वेल. इनफैक्ट मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ, मुझे अविनाश स्टार्टिंग में बिल्कुल पसंद नहीं आया था. आई यूज्ड टू हेट अविनाश. रिमेंबर आपने उन्हें बदतमीज का टैग भी दिया हुआ था. हेटेड हिम, बट यू नो, आफ्टर दैट फराज एपिसोड, when he started talking to Karan, when he started mixing with everybody, I saw this different shade of Avinash जो मुझे
बहुत मजा आया, मुझे लगा उस लड़के का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही ब्रिलियंट था और मुझे लग रहा था कि ये लड़का पहले ऐसे क्यों नहीं आया। और मुझे मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू अविनाश के बारे में चेंज हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि भैया आदमी जो बोलता है, मतलब वो जब फैमिली वीक थी और बोल रहे सब आके मेरी मतलब वो इतना, ही वॉज सो स्वीट, ही वॉज सो क्यूट, मतलब यू सॉ एन अदर साइड ऑफ अविनाश, जो मुझे लगता है ये अगर स्टार्टिंग से आता। उसके बाद अभी भी मैंने कुछ प्रोमो देखा है उसका और करण का झगड़ा हुआ है, तो विच इज़ फाइन, बिकॉज नाउ आई नो कि देर इज एन अदर साइड ऑफ अविनाश। वो सिर्फ बिचिंग नहीं करता है, वो सिर्फ मतलब एरोगेंट नहीं रहता है, वो उसका एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, वो दूसरों लोगों के साथ बात भी करता है। वो और करण की जो इंटरेक्शन है बहुत सही है। मुझे लगता है ये है बिग बॉस, ये है कैरेक्टर। जहाँ ईशा का सवाल, मुझे लगता है ईशा अब तक वो ही अविनाश वो उसी ट्रैक पे है, विच इज़ गुड दैट शी इज़ कंसिस्टेंट। बट इफ़ यू पर्सनली आस्क मी, आई एम नॉट रियली हैप्पी विद ईशाज गेम, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ईशा पूरी मतलब निखर के बाहर आई है। उसका जो भी मुद्दा हुआ है, इट्स ऑलवेज अबाउट अविनाश 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 अविनाश, फिर विवियन, वो उसी दायरे में फंस गई, विच आई थिंक ईशा कुड हैव डन बेटर, इज व्हाट आई फील। बट एनीवे, शी इज ऑल्सो 1 वीक बिफोर द फिनाले, तो उसने भी कुछ करेक्ट किया है। पीपल हैव ऑब्वियसली लाइक्ड हर, बट आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद हर गेम। इस हफ्ते फैमिली वीक हुआ और सबकी मम्मियाँ आई और यहाँ पे चाहत की मम्मी इन दिनों बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन है और कई सारी बातें उन्होंने अविनाश को लेकर कही, बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें बोली गई। क्या लगता है आपको इस वाले केस में कौन सही और कौन गलत आपको लगता है? देखिए, मैं किसी को जज करने वाला नहीं हूँ। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि बच्चों को अपनी गेम खेलने दो। आप मॉम हो, आप आओ, सबको आशीर्वाद दो। वेल, इफ़ यू आस्क मी, यस, वो बहुत वायरल हुई है, मैंने भी सब जगह कोट्स देखे हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर वेदर दैट इज़ द राइट थिंग टू डू। ये बोलना कि मेरी बेटी अगर अंधे से भी मैं बोलूँ शादी करे, तो आई रियली डोंट टेक इट वेल। मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी लाइफ जीने का हक है। प्लीज़ डोंट कम एंड फाइट बैटल्स फॉर योर चिल्ड्रन। मतलब आपकी बेटी एक एक्टर है, आपकी बेटी इतना अच्छा काम कर रही है, आपकी बेटी एक शो कर रही है, आपकी बेटी इतने बड़े रियलिटी शो में है, तो आपकी बेटी को अक्ल है, आपकी बेटी को दिमाग है। मुझे ये सब कमेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए कि हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि यू आर कमिंग टू फाइट अ बैटल फॉर योर डॉटर। लेट योर डॉटर फाइट योर ओन बैटल। योर डॉटर इज रीच्ड 1 वीक बिफोर द फिनाले, योर डॉटर इज केपेबल। मुझे ना ये, आई डोंट नो वेदर इट्स अगेन द राइट थिंग टू से, बट दीज ओवरबेयरिंग पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे लगता है कि डोंट स्नैच द लाइमलाइट, लेट योर चिल्ड्रन बी, लेट देम बी एज दे वांट टू बी। मतलब उसने, मुझे तो इनफैक्ट चाहत के लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने चाहत की सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड कर ली। चाहत और अविनाश एक शो में है, उनके बीच में जो भी हुआ है वो सेट की बातें हैं, उनके बीच में जो भी है वो उन दोनों के बीच में। अविनाश ने कभी भी वो बातें बाहर नहीं निकाली। हाँ, अविनाश ने वो बोला कि तुम मुझे पसंद करती हो, वो सब जो पानी फेंका था, वो सब जिसके लिए सलमान सर ने उनको बोला था कि दिस इज नॉट द वे टू टॉक, पर कभी भी अविनाश ने, एज फार एज आई रिमेंबर, सेट की पर्सनल बातें नहीं निकाली, विच आई डोंट थिंक वॉज नीडेड एट ऑल। तो यस, उनकी मम्मी वायरल हुई है, लेकिन अगर यू पर्सनली आस्क मी, आई थॉट इट लेफ्ट अ वेरी सैड टेस्ट इन माई माउथ। आई डिडंट थिंक दैट वाज द थिंग टू डू, बट एनीवे, टू ईच हिज ओन। मैं किसी को जज करने वाला नहीं हूँ। अगर मैं बिग बॉस में होता और मेरी मम्मी आके ऐसे बोलती, मेरा तो प्रॉपर झगड़ा हो जाता कि प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माई अफेयर्स, बिकॉज आई थिंक वी ऑल आर केपेबल ऑफ लीडिंग अवर लाइव्स एंड फाइटिंग अवर ओन बैटल्स। वीकेंड के बार पे इस तरह से जिक्र हुआ और सलमान खान ने चाहत से बोला कि यार कि अगर आप चाहते तो शायद मम्मी को रोक सकते थे। नहीं, पर आप क्लियरली देख सकती हो कि उनके तो मम्मी रुकने वाली है नहीं। मुझे तो ये लगता है कि पता नहीं चाहत का कोई घर में आवाज़ भी है कि नहीं है। आई डोंट नो वेदर शी हैज़ अ स्टैंड एट ऑल। मतलब वो बहुत क्लियरली दिख रहा था, तो मुझे पता नहीं सलमान सर ऐसे क्यों बोल रहे थे, क्योंकि बहुत क्लियर था कि मम्मी रूल करती है और मम्मी के सामने किसी को मुंह खोलने की किसी की हिम्मत भी नहीं है, विच अगेन आई थिंक इज़ नॉट राइट। बट एनीवे, उनकी फैमिली, उनका मैटर। बट जब आप ये सब आके नेशनल नेटवर्क पे बोलते हो, टीवी पे बोलते हो, तो फिर हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू भी आते हैं। तो आई थिंक यू शुड कंडक्ट योर सेल्फ प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। संदीप जी, किसी की भी पर्सनल लाइफ को लेना, किसी के भी अफेयर्स को लेना या किसी की भी बातें करना, एक बाहर की फ़ोटो घर के अंदर दिखाना, एक 5 ईयर सेलिब्रेशन की एक एनिवर्सरी वाला एक पोस्ट उन्होंने जो दिखाया गया था वहाँ पे वीकेंड के बार पे, वो कितना आप सही समझते हैं? मैं बिल्कुल सही नहीं समझता हूँ। इनफैक्ट ये ना बहुत सालों पहले भी हुआ था, वो आई फॉरगॉट द एक्टर्स नेम, वो जो फारूकी, नहीं, उनके पहले वो जो सलमान सर ने पूछा था, आई थिंक सिद्धार्थ शुक्ला के सीजन में था कि
आपकी घर की अरहान। चाबी, अरहान, हाँ रश्मि, आई डोंट नो व्हाई आर आउटसाइड थिंग्स कमिंग, क्योंकि जब मैं भी करण से मिलने गया था तो मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि बाहर की बातें नहीं करनी है। ये मुझे एक प्रॉब्लम है मेकर्स के साथ कि हम बाहर की बातें क्यों ला रहे हैं, किसका अफेयर किसके साथ है, कौन किसको डेट कर रहा है। या तो आप उनको एक कंटेस्टेंट बन के लेके आइए और फिर आप उनको जो बोलना है बोलिए, पर ये बाहर की फोटोज, बाहर के मुद्दे अगर कंटेस्टेंट्स लाएं तो चलेगा, मतलब अगर फाइन अगेन नो यू फ्रॉम आउटसाइड एंड हम लोग अपनी बातें करें तो ठीक है। आप ये लेके आते हो, ये क्यों हो रहा है, और ये साल ब साल हो रहा है ये, अभी एक नॉर्मल फीचर बन गया है। सो आई डोंट अग्री विद इट एट ऑल एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट नाउ अगेन व्हाई दे आर डूइंग इट इज देयर प्रॉब्लम, बट आई डोंट थिंक चाहत की वो फोटो आनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता है अरहान का वो मैटर आना चाहिए था। मुझे नहीं लगता है कि हमें वो किसी की भी पर्सनल लाइफ को पब्लिक डोमेन में लाने का हक है, अनलेस अनलेस वो दो लोग कंटेस्टेंट हैं। मतलब अगर दो लोगों का बाहर से झगड़ा है और वो दोनों घर के अंदर आ रहे हैं, देन ऑब्वियसली फिर तो बातें उछलेंगी कि आप दोनों घर में हो। लेकिन जो घर के बाहर है, एग्जैक्टली जो आप एक्चुअली अभी मुझे याद है जो मुनव्वर के साथ भी हुआ था, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, मतलब उसको कितना ट्रोल किया गया था, एंड देन वो शी वेंट ऑफ इंस्टाग्राम एंड ऑल। व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? आई थिंक इट्स यू कैन नॉट ड्रैग अदर पीपल। मुनावर वाले केस में तो वो लड़की को भी शो में लेकर आ गई थी, वो आयशा को। मतलब उसका तो कुछ और ही हुआ, फिर उसने शादी किसी और से करी तो वो तो छोड़ ही दो, वो तो मुझे पता ही नहीं है। पर हाँ चलो, आयशा आई थी, आयशा भी अपना मतलब, तो एज आई एम सेइंग आयशा केम इनटू द शो एंड शी केम टू, मतलब उसने अपनी पूरी लाइफ खोली क्योंकि वो उस मुद्दे से आई थी, तो फिर एब्सोल्युटली करेक्ट है। मतलब वो कंटेस्टेंट बन के आई है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बाहर वालों को तो छोड़ दो। मतलब वो लोग बिग बॉस में है, बाहर वाले नहीं है बिग बॉस में, तो आई थिंक दे शुड कीप इट सेपरेट। मम्मी ने 21 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। जो भी बॉयफ्रेंड का नाम बताए या जो भी आपको लगता है कि जो रिलेशनशिप में वो थी, और 21 लाख रुपए हमसे ले जाओ। कोई क्या रिएक्शन था आपका? यहाँ पे सब खोज में लगे हुए हैं अभी इस वक्त। मुझे ये निहायत बेवकूफ़ी चीज़ लगी। आई थॉट इट वाज कंप्लीट रबिश। अभी सबको ड्रामा करना है तो करो। अगर आपको अपनी बेटी की रेपुटेशन का इतना ही ख्याल था तो आप घर में अपने आप को थोड़ा बेटर कंडक्ट कर सकती थी। आई मीन डो नो डिसरिस्पेक्ट, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई फील। सो आई थिंक इट्स नॉनसेंस, इट्स रबिश। 21 लाख, आई होप कोई जीते 21 लाख, फिर पता चलेगा कि क्या सच है क्या गलत है, और जो भी सच है जो भी है आई डोंट नो, बट ये सब 21 लाख मुझे बड़ा फिल्मी लग रहा है ये सब। आई डोंट नो, फनी इट इज। घर के अंदर एक टास्क हुआ जहाँ पे पीछे सब लोग बैठे हुए थे, और एक आगे जो आएगा फिर कंटेस्टेंट्स वहाँ पे आएंगे और अपनी अपनी वहाँ पे बातें रखेंगे। बेसिकली आपको टाइम का वहाँ पे हिसाब रखना है, और रजत ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, सब अपने अपने करेंगे, मैं पीछे से घासूंगा, तब जाके आप टाइम आउट का वाला बोर्ड दिखाना वहाँ पे। फिर जिस तरह से हुआ, जो खांसे और वो चाहते ने अपना बोर्ड दिखाया, क्या लगता है आपको वो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं सही थी या गलत थी? देखिए, जहाँ पर रजत का सवाल है ना, मुझे उसकी गेम स्टार्टिंग से समझ में नहीं आई है। वो एक तो ही इज़ वेरी अग्रेसिव एंड आई पर्सनली डोंट लाइक अग्रेसिव पीपल एट ऑल। तो वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है और उनका टेम्पर बढ़ जाता है, फिर सडनली नीचे चला जाता है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो आई रियली डू नॉट वांट टू कमेंट, बिकॉज आपको एक इंसान की समझ होनी चाहिए कि अच्छा ये इंसान ऐसे वर्क करता है। मेरा जो रजत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जो मैंने उनके बारे में जो यूट्यूब में देखा है, मुझे वो इम्प्रेशन है। लेकिन जब उनकी मम्मी आती है तो आई इवन सी हिम क्राइंग, एंड ही इज, मुझे पता नहीं कि वो आई डोंट अंडरस्टैंड, I don't know. I don't understand Rajat at all. So I really am not the right person to talk about it. But अगर वो over smart बने हैं तो फिर I think Big Boss has done the right thing. अगर वो under smart बने हैं तो again Big Boss has done the right thing, because you don't need to be under smart and over smart. You just need to be smart. So just just be in the middle. Don't go left or right is all that I can say. घर में क्या मानते हैं आप, जो जिस तरह से एक हाउस वोटिंग्स जो होती है और जो स्ट्रांग प्लेयर को बाहर निकाला जाता है, इस स्ट्रेटजी पर आपका क्या कहना है? क्या ये मेकर्स का, क्या आपको लगता है कि ये जो होता है, जो हर बार एक स्ट्रांग प्लेयर को बार बार एक इंटरनल वोटिंग्स के थ्रू निकाल दिया जाता है, ये कितना सही और कितना गलत आप मानते हैं? हाल ही में ये दिग्विजय के साथ में हुआ। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मुझे ये बहुत गलत लगता है। मुझे पता है ये निशांत मलकानी के साथ हुआ था, विच आई थॉट वाज वेरी अनफेयर, बिकॉज हमेशा सलमान सर भी बोलते हैं कि इस घर में कौन रहेगा ये जनता डिसाइड करेगी। अगेन आई डोंट नो व्हाई दिस इज बिकम अ फॉर्मेट इन द शो। अगेन वो मेकर्स का प्रोगेटिव है, बिकॉज द मेकर्स कैन
change as they wish, because that is as per the rules of the game, that is entirely in their hands. I don't agree with this at all. Digvijay, right? अभी दिग्विजय को जिस तरह से निकाला, I thought was very unfair, because he was a good person and I thought he had the potential of being in the top 5 at least. तो मैं बिग बॉस में भी बोली है, sorry, बिग बॉस में भी ये बात बोली कि अगर शायद अगर then they shouldn't have done it, because I think that was wrong. Also वो जो अविनाश को निकाला था, फिर अविनाश को वापस लाना, वो भी मुझे गलत लगा था, क्योंकि मुझे लगता है कि you can't be, then अगर अविनाश को वापस लेके आए तो दिग्विजय को तो 110% वापस लाना चाहिए था, is what I feel. But as I said, it's a game. इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, देखो, निकलो and forget about it. बट लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कंटेस्टेंट या स्ट्रॉन्ग बिल्डर के साथ में बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाता है? आप पहले तो, कई सारे लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि आप पहले तो उनकी फैन फॉलोइंग देखकर आप उनको लेकर आते हैं, जब मेकर्स को फिर डर लगने लगता है कि एक ऐसा ऑडियंस का कहना है, मैं ऑडियंस के ज़माने बता रहा हूँ कि ये जो ऑडियंसेस हैं ना, कि ट्रॉफी कोई और ना ले जाए, कि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सब बकवास है, ये सब नॉनसेंस है। मतलब मुझे आई डोंट अग्री विद दिस एट ऑल। मतलब अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि शिव ठाकरे शुड हैव बीन द विनर। मतलब द पॉइंट इज इट गोज ऑन वोटिंग एंड ये वही मैं बोल रहा हूँ, ये ऑडियंस जो हर चीज़ को माइक्रोस्कोप में डालती है ना, ये बहुत गलत है। जहाँ तक मुझे पता है ये सब नहीं होता। येस, देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच आई एम नॉट ओके विद, व्हिच आई एम टेलिंग यू, बट के उनका ये गेम प्लान है ये निकालने का, ये करने का। भाई मैं क्रिएटिव टीम में नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता। आई डोंट थिंक सो ये होता है, और अगर ये हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक एंड अगेन अनदर थिंग इज कि ये जो बिग बॉस है ना, हमने बिग बॉस को ना सबकी एक जिंदगी का मतलब हमने लोगों को जज करना शुरू कर लिया है, हमने लोगों को स्लॉटिंग करना शुरू कर लिया है। ये एक गेम है, ये एक फन गेम है। इसको एक फन गेम की तरह देख के उसे भूल जाओ प्लीज़। इतना मत घुसो और इतना जजमेंट मत करो कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान बुरा है, ये इंसान अच्छा है, ये ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर जस्ट कैरेक्टर्स एंड इवेंचुअली डाउन द लाइन हर इंसान के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, हर इंसान में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द खूबियाँ एंड स्टॉप पॉइंटिंग आउट द गलतियाँ। मतलब बोलते हैं ना, जिसने कभी कोई गलती नहीं करी है पहला पत्थर वो मारे। तो ये सब जो ऑडियंसेस हैं जो जज कर रही हैं, क्या उन्होंने कभी कोई गलतियाँ नहीं करी हैं? तो मुझे लगता है कि प्लीज़ व्यूअर्स बनो, मतलब सबके भगवान मत बनो। येस, व्यूअर्स आर इम्पॉर्टेंट, आई 100% अग्री। मतलब जनता है तो हम हैं, लेकिन थोड़ा बी काइंड टू द पीपल ओवर देयर। दे आर ऑल्सो सिटिंग इन द हाउस। आप समझो ना फैमिली, ना न्यूज़पेपर, ना मोबाइल फ़ोन, ना कुछ, आप एक ही रूम में। मुझे तो ये डर लगता है कि सबकी मेंटल हेल्थ का क्या होता है। आप 3-3 महीने उसमें रहते हो। आई डोंट थिंक इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। सो आई थिंक द ऑडियंसेस शुड बी वेरी सिंपैथेटिक एंड दे शुड अंडरस्टैंड द पीपल रादर देन पुटिंग सो मच प्रेशर एंड बीइंग जजमेंटल। घर के अंदर एक पंडित जी गए थे और वो एडवाइस करते हैं करण को कि यार कि अब तुम शादी मत करना दोबारा। अच्छा, ओके। हाँ, वो तो मुझे भी लगता है, या उसको करनी है तो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको करनी है तो करेगा, लेकिन तीसरी शादी अभी क्या पता, थर्ड टाइम लकी यू नेवर नो, इट्स दैट्स हिज पर्सनल लाइफ। आई रियली हैव नथिंग टू से। ओके, लास्टली अब अगर दोबारा फिर से जाने का मौका मिले तो अब क्या एडवाइस होगी आपकी करण को, जो आपको लगता हो कि यार कि अब करण तुम्हें ये ज़रूर करना है, फिर से वेकअप कॉल देने की ज़रूरत है तुम्हें अब? नहीं, मुझे करण को कोई वेकअप कॉल देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ करण को बोलूँगा कि भाई लगे रहो, डटे रहो, जो कर रहे हो सही कर रहे हो। इस बार तो मैं विविन को भी मुझे आई वुड लाइक टू गो मीट ऑल ऑफ देम। आई वुड लव टू टेल विविन ऑल्सो दैट लिसन विविन, डोंट बी अ कैरेक्टर दैट यू आर नॉट। आई वांट टू टेल अविनाश दैट लिसन, यू आर प्लेइंग रियली वेल। टेल ईशा दैट ग्रेट जॉब। टेल शिल्पा फैंटास्टिक। गो एंड हग चुम, बिकॉज आई रियली लाइक चुम। आई मतलब मैं तो करण को बोलने वाला हूँ जब वो घर से बाहर आया कि मुझे चुम और शिल्पा जी से मिलना ही मिलना है, बिकॉज दीज आर द टू पीपल आई मीन आई एम रियली फॉन्ड ऑफ देम। बट आई थिंक if I go into the house, I want to just give everybody a big hug and tell them great job and let the best person win. I think they have all gone through a lot of turmoil and I think they all have done a fantastic job. If not Karan, कौन जीतना डिजर्व करता है आपके हिसाब से? If not Karan, then Vivian. If not Vivian, then Karan. So मैं उधर ही अटका हूँ, तो मेरे लिए both are fine. लेकिन क्या लगता है ऑडियंस यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज है कि दोस्त हैं नहीं हैं, मैटर करते हैं या नहीं मैटर करते हैं? It doesn't matter. That doesn't matter. वो दोस्त हैं कि दोस्त नहीं है, इस वक्त they are contestants. So it really doesn't matter. I think just vote for the people you like and let the best person win. As I said, let the best ladla win. लास्टली कुछ कहना चाहेंगे आप, जो भी करण के ऑडियंस से कहना चाहें आपकी तरफ से, कुछ वर्ड अपील या जो भी आप बोलना चाहें? Well,
जो भी करण के फैंस हैं, आई वुड अपील टू यू दैट प्लीज वोट फॉर करण, मेक हिम विन दिस गेम. एट द सेम टाइम जो विविन के फैंस हैं, वोट फॉर विविन, मेक विविन विन. सो माई पॉइंट इज दैट आप जिन जिन को फॉलो करते हो, बी नाइस टू देम, उनके लिए वोट करिए, उनके लिए प्रे करिए कि वो जीते, क्योंकि मुझे लगता है एंडिंग इज ऑलवेज ग्रेट फन, एक थ्रिलिंग क्लाइमैक्स है. एंड एज आई सेड, लेट द बेस्ट पर्सन विन. बट आई फील, आई मीन, ये मैं ऐसे ही कहने के लिए नहीं बोल रहा. आई थिंक ऑल ऑफ देम आर विनर्स बिकॉज उन्होंने 3 महीने इतने लोगों को एंटरटेन किया है. मतलब इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, सब जगह इतनी खबरें बना के रखी हैं, तो मतलब उन सब में कुछ ना कुछ स्पेशल तो है. सो लेट्स अप्रिशिएट दैट स्पेशलिटी एंड लेट्स स्टॉप लुकिंग एट द everything in the negative light and vote for the person you like and vote for who you feel is the best. Thank you. थैंक यू सो मच संदीप जी हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Same here. Always nice to meet you. Thank you so much.